نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. सामिईन किराम, जब हम तारीख़ के औराक पलट कर देखते हैं तो हमें हर कदम पर इस्लाम के खातिर कुर्बानियाँ देने वालों की मासूम शक्लें नज़र आती है। कहीं हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा की शहादत है तो कहीं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुसल्ला बदन दिखाई देता है, कहीं हज़रत उस्मान की शहादत है तो कहीं हज़रत अली की मौत, कहीं हज़रत हसन को जहर दिया जा रहा है तो कहीं हज़रत हुसैन मैदान कारज़ार में अपना सर कलम कराते दिखाई देते हैं। ये हम लोगों की गफलत है कि हम उनके नाम लेवा होते हुए न उनसे कोई इबरत हासिल करते हैं, न उनके मिशन को समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसको गलत रुख देकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हज़रात, आखिर वो कौन सी बात थी जिसने हज़रत हुसैन को मैदान जंग में निकलने पर मजबूर कर दिया था? क्या यजीद के बादशाह बनने से इस्लामी निज़ाम बदल गया था? क्या अदालतों में कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने लगा था? क्या हज़रत हुसैन बज़ाते ख़ुद हुकूमत और बादशाहत के लालच में निकले थे? क्या मुसलमानों को इस्लाम से हटाकर कुफ्र की दावत दी जाने लगी थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह हज़रत हुसैन पर इल्ज़ाम तराशी करता है, वो नासमझ है। न फ़ैसले कुरान के ख़िलाफ़ हो रहे थे और न हज़रत हुसैन लालची थे, और कैसे हो सकते थे जबकि तरबियत उनके जद्द अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की आगोश शफ़क़त में परवरिश पाई थी, फिर उनकी ज़ात से कैसे मुमकिन था? जब हम इसके उखरवी व दुनियावी असबाब पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन इसके लिए किसी ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत थी जो इसका बदल हो सके, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, क्या तुम्हारा ख़याल है कि तुम यूँ ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि तुम्हें आज़माया भी नहीं? कितनी मशक्क़त उठा सकते हो, कितना सब्र कर सकते हो? इसका तकाज़ा ये था कि हज़रत हुसैन को एक बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत थी जो उन्होंने पेश की, और आने वाले इंसानों को ये बता दिया कि ये भी शहादत का एक हिस्सा है कि जब भी मुल्क व मिल्लत पर आँच आ जाए अपनी जान पर खेल कर उसकी हिफाजत करे। यही वो जज्बा था जो हज़रत हुसैन को मैदान जंग में ले आया था। हज़रात, आशुरा मुहर्रम के दिन उफ़ुक़ पर खूनी सूरज तुलू हुआ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने महसूस कर लिया कि ज़ालिम व जाबिर हुकूमत उनके खून की प्यासी है, और दुश्मन के बदलते हुए तेवर में जारहियत व बरवरियत का गुरूर देखकर नवासे रसूल ने संग दिल ज़ालिमों के रसूल पर निदाए हक़ की दस्तक दी कि शायद उनका ज़मीर जाग उठे, शायद वो नवासे रसूल के मर्तबे व मकाम को पहचान ले और खून नाहक से बाज आ जाए। लेकिन इक़्तिदार व हुकूमत का ज़मीर जब सोता है तो बेदार नहीं होता। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने ऊँट पर सवार हुए और खुदा का कुरान सामने रखकर दुश्मनों से यूँ मुखातिब हुए, लोगों मेरा हसब व नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गिरीबानों में मुँह डालो और अपने ज़मीर का मुहासबा करो, खूब गौर करो, क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना रवा है?
क्या सय्यदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु मेरे बाप के चचा न थे? क्या ज़ुलजनाहैन जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हु मेरे चचा नहीं है? क्या तुमने रसूलुल्लाह का यह मशहूर कौल नहीं सुना कि आप मेरे और मेरे भाई के हक़ में फ़रमाया करते थे सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना? अगर मेरा ये बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा है, क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने के बाद आज तक झूठ नहीं बोला, तो बताओ क्या तुम्हें बरहाना तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? हज़रत हुसैन का ये आखिरी खुतबा इतना पुरअसर और दर्द अंगेज़ था कि अगर ये खुतबा पहाड़ों को सुनाया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, ज़मीन को सुनाया जाता तो वो शक हो जाती, बादलों को सुनाया जाता तो वो अश्कों की बरसात बन जाते। लेकिन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जिन ज़ालिमों से खिताब फरमा रहे थे उनके सीनों में दिल नहीं पत्थर है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु दिलेरी और मर्दांगी का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कब तक? आखिरकार दुश्मनों के घेरे में आ गए। एक अज़ली बदबख्त आगे बढ़ता है और नवासे रसूल के सीने पर बैठकर आपका सर मुबारक कलम करके नेज़े की नोक पर ले आता है। हज़रात, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मैदान करबला में बेमिसाल कुर्बानी पेश करके क़यामत तक के लिए आलम इस्लाम को बुलंद कर दिया। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु चाहते तो जान बचा सकते थे, लेकिन मकसद सिर्फ जान बचाने का ही नहीं था, बल्कि इस्लाम की कदरों की हिफाजत मकसद था, जो जान बचाने से नहीं बल्कि जान देने से हासिल हो सकता था। इसलिए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह न की और दुनिया की नज़र में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन खुदा की नज़र में सब कुछ पाया। इसी का नाम हुसैनियत है और यही नवासे रसूल का दर्स है कि ख़ानदान तहते वो होता है तो हो जाए, औलाद कटती है तो कट जाए, रंजो अलम के पहाड़ टूटते हैं तो टूटते रहे, आजमाइश इब्तिला की आंधियाँ चलती है तो चलते रहे, जान जाती है तो जाए, लेकिन नबी का दीन किसी कीमत पर भी ख़तरे में ना पड़े। सितम शिआर तो दुनिया से मिट गए, लेकिन सितम शिआर तो दुनिया से मिट गए, लेकिन जबीन दहर पे याद हुसैन बाकी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।